ओम शांति। आज 15 जून 2026। भाई बहनों, प्राणेश्वर बाबा की मुरली से मुख्य बिंदु। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का भी सारा ज्ञान है। यह भी समझते हो जो कल्प पहले आए थे वही आएंगे। किस लिए? देवता बनने के लिए। बुद्धि का काम है। हम जितने ब्राह्मण बने हैं अब फिर देवता बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। परंतु कैसे, कब रचते हैं यह कोई नहीं जानते हैं। ये रहस्य कोई नहीं जानते संसार में। दूसरे बिंदु, तुम जानते हो, क्या जानते हैं? हम आत्माएं भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। फिर आधा कल्प के बाद उन्हों में खाद पड़ जाती है। अभी तुम समझते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सो देवता फिर से बन रहे हैं। हम आत्माएं पहले अपने घर जाएंगे, फिर हम शरीर धारण कर सो देवता बनेंगे, फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। आज प्यारे बाबा की मुरली से याद रखने के लिए मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। पहली बात, मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। दूसरी बात, प्रश्न है, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? उत्तर है, पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। तीसरी बात, स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इसे देखते भी नहीं देखना है। आज की मुरली से चौथी बात, वरदान। साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ रखने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भाव। साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भाव। पांचवी बात, स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, यह भी अपवित्रता है। तो भाई बहनों, प्यारे बाबा आकर के हम सबको 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो अब तक हमारे न संकल्प में था, न बुद्धि में था, न ऐसा ज्ञान था, हमें ही बनना है। बाबा आकर के हम सबको ये सत्य ज्ञान देते हैं। और बाबा ने एक सुंदर रहस्य बताया भाई बहनों, जो ब्राह्मण बनते हैं ना वही देवता बनते हैं। देवता बनने के पहले क्या बनना पड़ेगा? ब्राह्मण बनना पड़ेगा। आज हम सभी प्यारी मम्मा की 15वीं बातें, 15वीं विशेषता, और वो विशेषता है भाई बहनों, अलौकिक व्यक्तित्व। जरा सोचो भाई बहनों, इस कलयुगी दुनिया में जहां चारों तरफ तमो प्रधानता है, चारों तरफ विकारों की अग्नि है, चारों तरफ पापाचार भ्रष्टाचार है, ऐसे संसार में ऐसी आत्मा जब वो छोटी उम्र में बाबा की बन गई और उसका व्यक्तित्व अर्थात मम्मा का व्यक्तित्व इतना अलौकिक था कि ऐसे हमारी दादियों ने कई बार सुनाया कि मम्मा अगर ट्रेन में जाती थी, बसों में जाती थी, किसी शहर में जाती थी, कि मम्मा का जो ओरा था ना, वो ओज और तेज सारे जो भी उनके संपर्क में आते थे वो बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते थे। मम्मा की दृष्टि, मम्मा की वृत्ति, मम्मा का चलना, मम्मा का खाना, मम्मा का पीना, मम्मा का बात करने का तरीका संसार से न्यारी थी, अलग ही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई दूसरी दुनिया से आई है।
है ना। जैसे अभी भी हम देखते हैं कोई कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति होते हैं या कोई जो अपने जीवन में बहुत कुछ साधना किए रहते हैं, उनका व्यक्ति तो अलग रहता है। लेकिन जो मम्मा थी, क्योंकि वो माँ राधे की, माँ लक्ष्मी की आत्मा, अंतिम जन्म में भी मम्मा का चाल चलन व्यवहार, उनका वो जो ओरा था ना, ये मैं एक शब्द में कहूँ तो ओरा, वो जो तेज शक्ति उन लोगों को प्रभावित करती थी। इसलिए हम सबको भी इस आध्यात्मिक जीवन में बाबा के बनने के बाद, सतयुग में तो जो बनेंगे सो बनेंगे, देवी देवता बनना ही है, लेकिन अभी हमारे अंदर हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, दुनिया से अलग, संसार से अलग, हमारा व्यक्तित्व अलौकिक होना चाहिए। तो सारा दिन मम्मा की इस विशेषता को याद रखना है और अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति, ओम शांति।